Hey guys, welcome back to my channel English with Chitra Sharma, and the another name of the channel is Vardhan Classes. Here you can get your videos related to English literature. In the previous video I am discussing about the romantic age, and I have uploaded the first generation poet in the previous video, and now I am discussing about the second generation poet of romanticism. And the first we will discuss about Percy Bysshe Shelley, P.B. Shelley. His lifespan is 1792 to 1822. He was the finest lyric and epic poet in English literature. Finest lyric और epic poet माने गए हैं इनको इंग्लिश लिटरेचर में. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर क्लासिक पोम्स एस उनको बेस्ट नोन माना गया है क्लासिक पोम्स के लिए. इनकी है जो पोम्स है एपिस्टिडियन, ओzymandias, द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ जो कि अनफिनिश्ड रही, और टू द वेस्ट वाइन, प्रोमीथियस अनबाउंड 1822, ए स्काइलर, एडोनियस म्यूजिक, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई, Alastair, The Cloud, Queen Mab, Long Visionary Poem, The Mask of Anarchy, The Sensi, 1890, a verse drama है. विलियम गॉडविन द फादर इन लॉ ऑफ पी.बी. शैले. विलियम गॉडविन कौन थे? फादर इन लॉ थे पी.बी. शैले के. शैले's theory of economics and morality has a profound influence on Karl Marx to लियो टॉल्स्टॉय एंड महात्मा गांधी. शैलीज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स और मोरालिटी हैज़ इनका प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस पड़ा था कार्ल मार्क्स पे, लियो टॉल्स्टॉय और महात्मा गांधी थे. सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय हेनरी थ्योरियो इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय शैली. सिविल डिसओबीडियंस जो मूवमेंट हुई थी जो हेनरी थ्योरियो ने की थी वो भी पी.बी. शैली से इंक्लूज्ड है. ही वॉज बोर्न इन इंग्लैंड सुसेक्स. इंग्लैंड सुसेक्स में इनका बर्थ हुआ था. हिज फर्स्ट पब्लिकेशन वाज ए गोथिक नॉवल जस्ट्रोसी ए रोमांस. जो उनका फर्स्ट पब्लिकेशन वाज था गोथिक नावल था. गोथिक नावल मतलब जो हमारे भूत बात वाली होती है उसमें जस्ट्रोसी था. रोमांस 1810 में आया था. इन 1810 शैले पब्लिश्ड ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड कैजायर अलॉन्ग विद हिज सिस्टर एलिजाबेथ. 1810 में ही शैले ने पब्लिश किया था ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड कैजायर अपनी सिस्टर एलिजाबेथ के साथ. एट ऑक्सफोर्ड ही इशूड ए कलेक्शन ऑफ वर्स प्रोमीथियस, फ्रेगमेंट ऑफ मार्गरेट निकोलसन विथ थॉमस जेफरसन हॉल. ऑक्सफोर्ड में इन्होंने इशू किया था कलेक्शन ऑफ वर्स प्रोमीथियस, फ्रेगमेंट ऑफ मार्गरेट निकोलसन विद थॉमस जेफरसन होप्स. मैथ्यू आर्नोल्ड असेस्ड शैली एज एन इनफेक्चुअल एंजल. मैथ्यू आर्नोल्ड ने इनको असेस किया था शैली को एज एन इनफ्लेक्चुअल एंजल के तौर पे. शैली इज द सेंसी इज डेडिकेटेड टू ली हंट. जो शैली की सेंसी है वो किसको डेडिकेटेड है? ली हंट को. इन माउंट ब्लैंक शैली क्लेम्स टू हैव पॉन्डर्ड क्वेश्चंस ऑफ हिस्टोरिकल इनएविटेबिलिटी. माउंट ब्लैंक्स में शैली ने क्लेम्ड किया है प्रोफाउंड prompted question of historical inevitability. Shelley dedicated his revolt of इस्लाम टू मैरी शैले. जो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम है उसको मैरी शैले को डेडिकेट किया है. बायरन इंट्रोड्यूस शैली टू कीट्स. बायरन ही ने शैले को कीट्स से मिलाया था. शैलेज डेथ केम इन 1822 बाय ड्रॉनिंग. शैले की डेथ 1822 में ड्रॉनिंग की वजह से हुई थी. वाई सेलिंग अक्रॉस द बे ऑफ स्पेजिया, जो कि कहाँ जा रहे थे? बे ऑफ स्पेजिया जा रहे थे. हडसन कॉल शैलो ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम. हडसन ने शैले को ड्रीमर्स ऑफ ड्रीम कहा है. इन 1811 शैले पब्लिश्ड हिज सेकंड गॉथिक नॉवल सेंट इरविन्स और द रोसिक्रूशियन. 1811 में शैले ने अपनी दूसरा जो कि गॉथिक नॉवल किया था लिखा था वो क्या है? सेंट इरविन्स और रोसिक्रूशियन, ए पैम्फलेट कॉल्ड द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म. After the publication of The Necessity of Atheism, he gained attention of the Oxford University administration. He was asked to stop the pamphlet. उनको कहा गया था ये पैम्फलेट बंद करने के लिए, but he refused. उन्होंने मना कर दिया and was expelled from the university of 25th March 1811 along with Hogg. और उनको यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था 25 मार्च 1811 को हॉग के साथ. On 28 August 1811, Shelley
eloped with Harriet Westwood to Scotland. 1811 में 28 अगस्त को वो भाग गए थे हैरियट वेस्टबुक से के साथ स्कॉटलैंड में. शैले कॉल्ड एलिजाबेथ हिचिंगर 28-year-old unmarried school teacher the sister of my soul and my second self. शैले ने एलिजाबेथ हिचिंगर एक 28-year-old अनमेरिड स्कूल टीचर थी, उसको अपनी मतलब सिस्टर कहा है इन्होंने. Shelley was totally unhappy with his marriage to Harriet. शैले अपनी जो मैरिज हुई थी हैरियट के साथ उससे खुश नहीं थी एंड अबंडन्ड हर इन 1814 और उसको छोड़ दिया था ना 1814 में. हैरियट कमिटेड सुसाइड इन 1860. हैरियट ने सुसाइड कर लिया था 1816 में. गॉडविन वॉज शैलेज मेंटर. गॉडविन शैले के मेंटर थे. एट एटन कॉलेज ही वॉज निकनेम मैड शैली. एटन कॉलेज में उनको क्या नाम दिया गया? मैड शैली का नाम दिया गया. शैले मैरिड मैरी वुलस्टन क्राफ्ट गॉडविन डॉटर. शैले ने मैरी वुलस्टन क्राफ्ट जो कि गॉडविन की बेटी थी उससे शादी की. ही वॉज बरीड इन द प्रोटेस्टेंट सिमेट्री इन रोम. उनको प्रोटेस्टेंट सिमेट्री रोम में बरीड किया गया था. ऑन हिज ग्रेव द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ शेक्सपियर द टेम्पस्ट वाज इंस्क्राइब्ड. जो शेक्सपियर की फॉलोइंग लाइन्स है टेम्पेस्ट की वो लिखी गई है. नथिंग ऑफ हिम दैट डोथ फेट बट डोथ सफ़र ए सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्टेज. ही रोट प्रीफेस टू हिज वाइफ फ्रैंकस्टीन. उनकी वाइफ ने जो फ्रैंकस्टीन लिखा था उसका प्रीफेस इन्होंने ही लिखा था. AC स्विनबर्न कॉल्ड शैले ए परफेक्ट सिंगिंग गॉड. AC स्विनबर्न ने उन्हें परफेक्ट सिंगिंग गॉड कहा है. हिज फेमस लाइन आर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट टू द स्काईलार्क से लिया गया है. उनकी फेमस लाइन है टू द स्काईलार्क. शैले रोट 18 सोनेट. शैले ने 18 सोनेट लिखे हैं. इन शैलेज नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म शैले रोट देयर इज़ नो गॉड. कोई भी परमात्मा नहीं है. देयर दिस negation must be understood by solely to affect a creative deity. The hypothesis of the pervading spirit co-attend with the universe remain unshaken. Shelley's The Devil's Walk, a ballad, is a satirical attack and criticism of the British government by the Shelley. जो उनका डेविल्स वॉक है ए बैलेड वो किया सटायरिकल अटैक है. इट वाज ए मेजर पोइटिकल वर्क पब्लिश्ड इन 1812. ये एक मेजर पोइटिकल वर्क है जो कि कब पब्लिश्ड हुआ था 1812 में. एपिसीडियन इज द ग्रीक टाइटल दैट मीन्स लिटिल साउल इज ए major poetical work published in 1821 subtitled Verse Addressed to the Noble and the Unfortunate Lady Amelia, we now imprisoned in the convent of. In this poem, Shelley celebrates his platonic love for Beatrice, a beautiful young Italian girl. Shelley famous quote from To a Skylark, जो शैली की फेमस क्विट है. आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दस टू that tell of saddest thought. Hope is strong, justice and truth their winged child have found. Is the epigraph of the cover page. The mask of anarchy is taken from the revolt of anarch. जो hope है ना, strong, justice and truth their winged child have found. ये एपिग्राफ है, कवर पेज है. मास्क ऑफ एनार्की कहाँ से लिखा? रिवोल्ट ऑफ इस्लाम से. Shelley remarked about the poet as the poet is a nightingale who sits in darkness and sings to cheer its own solitude with song sounds. His auditors are as men entered by his melody of unseen musician who feels that they are moved and softened but now nor whence or by. Major works of Shelley. जस्ट रोजी रोमांस है 1810 में. ओरिजिनल पोइट्री बाय विक्टर एंड कजायर 1810. सर एडविंस और द रेसिक्रेशन 1811. द नेसेसिटी ऑफ एथेइज्म 1811. द डेविल्स वॉक ए बैलेड 1812. क्वीन मैब ए फिलोसफिकल पोएम 1830. अलेस्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड 1815. द डेमन और द वर्ड ऑफ and the Mount Blanc 1860. Hymn to Intellectual Beauty 1870. Lion and the Cynthia or the Revolutions of the Golden City, a vision of the 19th century 1870. It was edited and reissued as
The Revolt of Islam, a poem in 12 cantos, 1870. Ozymandias, 1880, sonnet written in iambic pentameter. Preface to of Frankenstein or the Modern Prometheus, 1818. Rosalind and Helen, a Modern Accuse, 1818. The Sensier Tragedy, written in 5 acts. Ode to the West Wind, The Mask of Anarchy, Justins and Julian and Modello, 1890. Prometheus Unbound, a lyrical drama in 4 acts, 1820. To a Skylark Cloud, 1820. Adonius, 1821. A Defense of Poetry. Epicedian Healers, a lyrical drama, 1822. The Triumph of Life, Unfinished England, in 1890. It is a sonnet. Adonius. It is appeared after the death of John Keats in 1821. Keats' death was because of the tuberculosis, but Shelley got imprisoned that his death was due to the brutal criticism of his poetry. So he wrote Adonius to mourn the death of Keats. Next, The Defense of Poetry, 1821. It was originally written in 1821 and is sport to Thomas Love Peacock, The Four Ages of Poetry, but published in 1840. ये थॉमस लव पिकॉक की जो फोर एजेस ऑफ पोइट्री है उसके रिस्पॉन्स में लिखी गई थी. शैली बिगिंस इज ऐसे बाय डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन रीजन एंड इमेजिनेशन. शैले ने जो डिस्टिंग्विशन किया था रीजन और इमेजिनेशन में. ही defines reason as logical thought and imagination as perception. He says that poetry is the expression of imagination of the poet. As per Shelley, a poem is a very image of life expressed in central truth, while poetry is a mirror which makes beautiful that which is distorted. As per Shelley, as per Shelley, the poets are the unacknowledged legislator of the world. Gerard Lucas stated that Shelley believes poetry to be divine since it provides the seed for all of humanity and creation, religion, institution, politics, philosophy, and technology. As per him, poetry's primary purpose is to focus on revealing the beauty in the world that is apparently hidden from the people. That's all for the video, and the next work we will discuss in the next video. Be with us, stay healthy and happy. Like and subscribe. Thank you.